हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आयु निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी मतलब आदमी का अगर उम्र निकालना हो, उसकी आयु जानना हो, चाहे 5 वर्ष पहले की या 5 वर्ष बाद की, तो उम्र कैसे पकड़ेंगे कि उसका उम्र कितना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि उम्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आयु निकालना यानी उसकी उम्र की गिनती करना कि उम्र उसका क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया क्वेश्चन लिखा हुआ है राम की वर्तमान आयु। ठीक है, राम की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। ठीक है, 30 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु। ठीक है, कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है राम और उसकी आयु क्या है कि उसका वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 5 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो सिंपल सा बात है कि कोई व्यक्ति अगर आज 30 साल का है तो 5 साल के बाद उस व्यक्ति का उम्र कितना होगा, 5 साल उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहने का मतलब है वर्तमान आयु 30 साल है तो उसके 5 वर्ष के बाद, यानी कहने का मतलब है सीधी सी बात है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद राम की आयु, राम की क्या होगी, आयु कितनी होगी। सिंपल सा बात है, समझने वाली बात है कि 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल वो और बड़ा हो जाएगा तो 30 और उसमें 5 साल जुट जाएगा तो कितना होगा, वो 35 वर्ष का हो जाएगा। वो राम कितना वर्ष का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये तो सिंपल था कि 5 साल के बाद उसकी कितनी आयु होगी। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। 10 वर्ष पहले गीता की आयु 25 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले गीता की आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। अब समझने वाली बात है, उसमें तो सिंपल था कि 30 वर्ष है अभी वर्तमान में, तो 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 उसमें जोड़ दिए, जो उसकी आयु हुआ वो उसका वर्तमान आयु निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष पहले गीता की आयु कितना था, 25 वर्ष, तो हमें क्या करना होगा, वर्तमान पता करना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा गीता की वर्तमान आयु कितना होगा, वर्तमान आयु किसकी, गीता की वर्तमान आयु कितना होगा, 25 वर्ष। यानी कब था, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले था तो वर्तमान में क्या होगा, 10 ये जुट जाएगा। अभी क्या होगा, 10 वर्ष यहाँ जुट जाएगा तो 25 और 10 कितना होगा, ये मेरा 35 वर्ष होगा। कैसे, यानी अभी कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितना था, 25 था, और अभी जब हम वर्तमान आयु निकालेंगे तो 25 से प्लस 10 35 वर्ष होगा। अब फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी 3 वर्ष बाद गीता की आयु, गीता की आयु, आयु कितना होगा, 35 प्लस 3 तो कितना होगा, 38 वर्ष। कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो उसकी आयु का योग 27 वर्ष है, तो उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम, क्या करना है कि आयु का अनुपात दिया, मान लिया जाए, माना कि ए की आयु कितना है, 4:5 है, तो मान लीजिए इसको 4, और ए की आयु 4x तथा बी की आयु कितना 5x। अब कह रहा प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, आयु का योग दोनों का क्या है, 27 वर्ष है, तो यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से, तो कितना दोनों का योग है 4x प्लस 5x, दोनों का योग 27 है। ठीक है, तो दोनों का कह रहा का योग कितना है, 27 है, तो जोड़िएगा इधर, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 27, तो x का मान निकालिएगा, इसलिए x बराबर 27/9, 9 से कटाई 9 कम 9, 9 3 27, यानी x का मान 3 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए a बराबर कितना है 4x और b बराबर 5x, तो a का मान जब निकालिएगा तो x का मान कितना निकला, 3, 4 3 12 वर्ष इधर निकल गया। अब 5 गुना इधर करेंगे हम 3, तो 5 3 15 वर्ष इसका निकल गया। ठीक है, अब फिर लास्ट में एक क्वेश्चन कह रहा है, वो क्या कह रहा है, तो उनकी आयु का योग कितना है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा। कहने का मतलब है ए का आयु कितना हो गया 12 वर्ष, बी का आयु 15 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए 5 वर्ष बाद ए की आयु, बी की आयु, तो ए का आयु कितना है 12 वर्ष, 12 में 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद कह रहा है, ये कितना हो गया, ये 17 वर्ष, और फिर इसमें जो है
इसका 15 वर्ष, इसका 15 वर्ष है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15 5 20, ये कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब 5 साल बाद ए की आयु कितना हो जाएगा, 17 वर्ष हो जाएगा, और 5 साल बाद बी की आयु 20 वर्ष होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये आयु निकालने वाला सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।